पेश है कहानी गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। दूसरा हिस्सा। कहानी का पहला हिस्सा हमारे YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। शहजादे ने नजदीक आकर अपने घोड़े की लगाम एक पेड़ से बांधी और बिस्मिल्लाह पढ़कर बाग के अंदर कदम रखा। सैर करते करते एक चमन में जा पहुंचा। वहां उसे बहुत खुशगवार हवा आई। दरख्त बड़े खुशदा थे। उनकी डालियां मतवालियों की तरह बाहम झूम रही थीं। बहुत से हिरण वहां चल रहे थे। उनके सिंह ऊपर खूबसूरत सोने चांदी के खोल चढ़े हुए थे। कार चौक की झूले पीठ पर पड़ी हुई थी और कीमती धात के रुमाल उनकी गर्दन में बंधे हुए थे। गज हर एक हिरण परी चेहरा उस बाग में सैर कर रहा था। शहजादा यह अजीब तमाशा देखकर मुताजिब हो रहा था और दिल में सोच रहा था कि या इलाही, यह क्या अजीब है और इसका मालिक कौन है जो नजर नहीं आता। शहजादा जब कुछ और आगे बढ़ा तो तमाम हिरण अपनी आंखों की अबरुएं ऊपर उठाने लगे, जैसे उसे मना कर रहे हों कि शहजादे यहां मत आ। लेकिन शहजादा उन इशारों को खाते में न लाया, बल्कि ख्याल किया कि शायद हिरण मुझे देखकर खुश हो रहे हैं और इसी खुशी के तहत अपनी आंखों की अबुएं हिलाते हैं। अलकिसा शहजादा सैर करता हुआ नजदीक एक महल के जा पहुंचा कि किसी बड़े से बड़े महल के बादशाह को भी उस महल की बराबरी का मर्तबा ना मिला होगा। बहुत ही खूबसूरत बाग था। उसके तख्ताए गुलजार इरम थे। ऊंचे ऊंचे मीनार और एक निहायत पाकीज़ा तर्ज का फर्श वहां पर बिछा हुआ था और उसका दरवाजा इतना खूबसूरत जो किसी आशिक की आंख की तरह खुला हुआ था। शहजादा एक झरोखे से उस मकान में घुस गया। क्या देखता है कि एक खूबसूरत औरत परी पैकर चेहरा के चांद जिसको देखने से बेताब हो जाए, जिसे देखने को आंखें तरसे, जमीन पर सर झुकाएं, शर्म से सर दर्जे से टिकाए इधर उधर देख रही थी। जही उसकी निगाह शहजादे पर पड़ी, फौरन उसके हुस्न पर निहाल हो गई और इश्क से बेताब होकर खादिमा को बुलाकर बोली कि ए खादिमा, इस नौजवान को मेरे नजदीक ले आ। इससे पूछूं तो सही, ये कौन है और कहां से आया है, और इस बाग में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इस तरफ तो शेर वगैरह भी हैबत से रुक नहीं करते, वह भी इस तरफ आते हुए डरते हैं, तो यह किस तरह दाखिल हो गया। खादिमा शहजादी के कहने पर मुतावज्जो हुई और शहजादे के नजदीक पहुंची और उसका चांद सा मुखड़ा देखकर वह भी भौचक्की रह गई। एक लम्हा के लिए सलाम करके अर्ज किया, आपका यहां आना बहुत मुबारक हो। हमारी बानों ने आपको याद फरमाया है। शहजादा खादिमा की बात पर मुतावज्जो हुआ और उस जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर महसूस हुआ कि शायद खुशी की जगह यही है। अंदर उस मकान के की तख्त धरा था, मखमल से सजा हुआ था, कीमती धात के फर्श बिछे हुए थे और मीनाकारी हुए कपड़े के पर्दे मुकेश की डोरियों से लटक रहे थे, और तख्त पर एक फितना एरोजगार बैठी थी और उसका नाम था लतीफ़ा बानो। इंतहाई हसीन औरत थी। शहजादा उसे देखकर हैरत में मुब्तला था कि लतीफ़ा बानो ने उठकर शहजादे को हाथ पकड़कर तख्त पर अपने पास बिठा लिया और बहुत सी दिल लुभाने की मीठी मीठी बातें करने लगी और बोली, रे नौजवान, तू कौन है और कहां से आया है और किधर को जाएगा? इस बाग में किस तरह पहुंचा? यहां तो परिंदा पर नहीं मार सकता। शहजादा ने उसे अपनी कहानी अव्वल से लेकर आखिर तक कह सुनाई। तब लतीफ़ा बानो बोली कि जवान, यह बुरा ख्याल तेरे दिल में कैसे गुजरा? इसे दर दर गुजर कर कि आज तक वहां कोई नहीं पहुंचा। तुझ पर यह लाजिम है कि अपना दस्ते मुबारक मेरी गर्दन में हायल कर और खुदा का शुक्र बजा ला और अपने बख्त बुलंद को यावर समझ कि मुझ जैसी नाजनीन परी पैकर खूबसूरत औरत का मिलन तुझे मयस्सर आया। जो बात तूने दिल में ठानी है वह भी अंजाम को पहुंचाऊंगी और किमोश शाह को मैं उसकी दुख्तर यानी उसकी बेटी मेहर अंगेज, जिसका नाम है, तेरी खिदमत में हाजिर करूंगी। उस वक्त तुम्हारा जो कुछ इरादा हुआ कर गुजरना। ऐसी बातों से शहजादे को बहलाने फुसलाने लगी। शहजादा ने कहा, ए लतीफ़ा बानो, मैं तेरे साथ ये वादा करता हूं कि जब तक कि शहर काफ में ना जाऊं कि मोस शाह को ऐलानियों को गिरफ्तार ना करूं और उसकी बाल कटी बेटी मेहरंगेज को अपने कब्जे में लाकर घोड़े की टापों तले ना रौंद दूं और उसका गोश्त चीलों और कुत्तों को ना खिला दो, तब तक दुनिया का ऐशोइरत और आराम मुझ पर हराम है। जब इन कामों से फराहगत पाऊंगा तो उस वक्त तुमसे शादी करूंगा, तुमको अपने निकाह में ले आऊंगा और तुम्हारे साथ मिलन की आरजू पूरी होगी। अलग लतीफ़ा बानो हर चंद इस बात पर इसरार कर रही थी कि शहजादा इस मुहिम से बाज आ जाए, मगर शहजादा उस पर कान नहीं करता था।
मजबूर होकर उस आफते जान थे। इन्हें दिल में यह तदवीर ठानी कि एक शराबन नोशी की महफिल तरतीब देकर शहजादे को किसी तरह शराब पिलाऊं, ताकि दिमाग से उसका नशा सरशार और अक्ल होश बेकार हो जाए। यकीन है इस तरह मेहरंगेज से जो गुस्सा उसके दिल में मौजूद है वह खत्म हो जाएगा। फिर मैं शहजादे को जो कुछ कहूंगी यह कबूल करेगा और शहजादे से मिलन हो जाएगा। शहजादा ने साकी परी जो जाम पिलाने वाली थी, रुखसारों गुलजार की तरफ इशारा किया। उन्होंने इशारा पाते ही जामेजरी और शराब, खुशगवार रंगीन शराब लाकर हाजिर की। लतीफ़ा वानों ने प्याला भरकर पहले शहजादे को दिया और कहा, ए गमख्वार पहले पीना, इस मेज़बान को, फिर मेहमान को रवा है, यानी मेज़बान पहले पीता है। लतीफ़ा बानो ने शहजादे की खातिर पहला जाम अपने लबों से लगाया और दूसरा जाम भरकर शहजादे को दिया। उसने उस बेवफा महबूबा के बेतकल्लुफ़ हाथों से जाम पी लिया। लतीफ़ा बानो ने इधर मजलिस नोशी रम की, उधर गाने बजाने का चर्चा फैला दिया। परिजात खूबसूरत पारियां यहाँ आ पहुंची और फिर दफ बजने लगा और सुरीली आवाज़ों में गुनगुनाने लगी, गाने बजने लगे। इतनी खूबसूरत आवाज़ों में वह गुनगुना रही थी कि अगर तानसेन होता तो वह भी अपनी तान भूल जाता। घर गाने बजाने का वह समा बजा के सारा मकान उनकी सुरीली और खूबसूरत आवाज़ों से गूंजने लगा। दिल रुबाऊ की जलवा अफरोजी से अंदर का खड़ा बन गया, बना राग का इस घड़ी। यह समा के थे मस्त सुनने से पीरो जवान, अजब तरह का नगमा दिल रुबा लिया उसने। हर एक दिल को लुभा अनोखी व ताने निपट दिल को। शाम के गाने का हक जिनसे होता आधा गज ऐसे आलम महमियत में लतीफ़ा बानो के दिल में इश्क की ऐसी आग भड़की कि शहजादे की बेपरवाही से नाचार थी। कुछ बस नहीं चलता था। 3 दिन इसी तरह महफिलें ऐश चलती रहीं। आखिर शहजादे ने कहा, शहजादी मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे रुखसत फरमाइए, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत लंबा है और आपके इश्क की आंख मेरे दिल में भी शोले भड़का रही है। इंशाल्लाह अपनी मुराद हासिल होने के बाद मैं जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और वापस आकर आपके बाग से यह मिलन का फूल चुन लूंगा और अपने जिगर में लगी इश्क की आंख को बुझाऊंगा। जब लतीफ़ा बानो ने देखा कि शहजादा किसी तरह से इसके दांव में नहीं आता, तब उसने खादिमा को हुक्म दिया कि वह गाढ़ा दूध जिसमें माजून मिली हुई है वह तख्त पर धरा है, वह ले आओ। उसके खाने से इसे जवानी की ताकत और रूहानी लज्जत महसूस होगी, इसके अंदर ताकत आ जाएगी। खादिमा फौरन हुक्म की तामील करके वह दूध ले आई। शहजादे ने वह खीर जो गाढ़े दूध की तरह थी उसे खा लिया। उसके खाते ही बेहोश हो गया। लतीफ़ा बानो ने एक लकड़ी निकाली जो औरत की तरह बल खाए हुई थी। उसे निकाला और उस पर कुछ जादू पड़कर शहजादे के कंधे पर इस जोर से खींच कर मारा कि शहजादा बेचारा चकराकर खाश खाकर जमीन पर गिर पड़ा और गिरते हिरण बन गया। जब शहजादा ने अपने आप पर जादू होते देखा, अपने आप को शहरजदा देखा, तब दिल में कहा, नाहक बैठे बैठाए मैंने अपने आप को एक मुसीबत में डाल दिया। इस बल्ला के हाथ में फंस गया। अब इस खूंखार जादूगरनी के हाथ से रिहाई पानी बड़ी मुश्किल है। लतीफ़ा बानो ने जब हिरण की तरफ देखा तो हिरण बहुत खूबसूरत था। उसके सर पर सींग निकल आए थे। लतीफ़ा बानो ने एक झरगर एक सुनार को बुलाया और उससे कहा कि इसके सींगों पर सोने से बना हुआ खोल चढ़ा दे। जरगर ने हिरण के सींगों पर सोने का खोल चढ़ा दिया और फिर लतीफ़ा बानो ने एक रुमाल पर जादू पड़कर उस हिरण की गर्दन से बांध दिया। हर चंद के शहजादा हिरण बन गया था, मगर उसकी आदत और हवास में फर्क ना था। इसी सबब से खुदा का शुक्र अदा करता था। लतीफ़ा बानो ने उस हिरण को बड़े तकल्लुफ़ से आरास्ता करके उन हिरणों के दरमियान जो इंसानों से उसने हैवान बना दिए थे, उनके दरमियान छोड़ दिया। शहजादा उस काफिर के हाथ से आज़ादी पाकर बाग में हर तरफ भागता फिरता और राह फरार ढूंढता और दिल में अंदेशा करता था कि किस तरह इस बाग से निकलूं। कोई ऐसी राहों के मैं यहां से जान छुड़ा लूं। ऐसा ना हो कि कहीं किसी शेर का निवाला बन जाऊं और यह जी मुफ्त में बर्बाद हो जाए। अलकिसा यही सोचता वह बाग में चरा करता था। इसी तरह से 10-12 रोज गुजरे। एक रोज फिरते फिराते बाग के एक घोंसे में पहुंचा। वहां दीवार नीची थी। उसने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और एक ऐसी चौंकड़ी भरी कि भाग से बाहर निकल गया और दिल में कहा, अब जो हुआ सो हुआ। फिर ख्याल किया तो देखा वही बाग था, यानी दूसरी तरफ जब कूदा तो उस तरफ भी वही बाग था जिसमें वह रहता था। तब सोचा कि शायद यह तिलिस्म और जादू का तमाशा है। घर उसने 7 बार कोशिश की, इसी तरह बाहर निकला
मगर उस जादू की वजह से वह फिर अपने आप को उसी राह में पाता था। आखिर एक रोज ऐसी जगह जा पहुंचा, वहां उसे एक झरोखा नजर आया। वह बड़ी मेहनत के बाद, 1000 कोशिश के बाद उससे बाहर निकला। एक बाघ नजर आया। उसकी खुशबू से उसका दिमाग मुअत्तर हो गया। सैर करता हुआ देखता फिरता था कि इसी रास्ते में उसे एक आलीशान मकान नजर आया कि जिसमें 1000 दरीचे और दरवाजे थे, मगर सब के सब बंद थे। उसकी हर एक खिड़की परियों के सीनों की सफाई की मानिंद दिलकुशा, और हर एक क्यारी वहां की निखत, अंगेज और जाफिजा थी। गज ऐसा बाग के गुलिस्ताने इरम से भी लताफत में दुगना था, बल्कि जिन्नात का भाग्यहा भी इसकी रविश का नमूना था। शहजादा सोचने लगा, खुदा जाने इसमें क्या पर्दा है, गैब से जाहिर होता है। यही सवाल करता आगे बढ़ रहा था कि उस मकान का एक झरोखा खुला हुआ देखा। एक परी चेहरा, नाजनीन रुखसार, उसके लाला अहमर के मानिंद, रंगीन, इंतहाई खूबसूरत, ऐसी परिवेश जो शायद ही उसने पहले देखी हो। एक तख्त मुरस्सा झरनिगार पर बैठी, सर निकाले तक रही है। उसका तख्त सोने जवाहरात से सजा हुआ था। उसकी खूबसूरती की रोशनी से सारा बाग रोशन है। उसके बदन की खुशबू से दिमाग मुअत्तर है। ऐसा लग रहा था जैसे सहरा में कोई भटकी हुई खूबसूरत हिरनी हो। शहजाद ने दिल में सोचा, या इलाही कहीं यह भी कोई उसी की तरह की बला ना हो, उसी जादूगरनी लतीफ़ा बानो की मानिंद। यानी जिस तरह कुत्ते का भाई गीदड़ होता है, इसी तरह यह औरत भी कहीं लतीफ़ा बानो की तरह कोई जादूगरनी ना हो, जिसने इस अजीबोगरीब जगह को अपना मकान बना रखा है। लेकिन बज़ाहिर उसके घोंसों खूबसूरती से वह बहुत मुतासिर हुआ था और एक टुक उसे देखे जा रहा था। अचानक उस नाजनीन की शहजादे से आंख लड़ गई। उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत हिरन सामने खड़ा है, बेइंतहा खूबसूरत, जिसके सींगों पर सोने का खोल चढ़ा हुआ है। वह उसके हाल को देखकर बहुत मुताजिब हुई और दिल में सोचा कि यह हिरण किसी का पाला हुआ तरबियत याफ्ता है और किसी तरह से छिपकर जान बचाकर वहां से भाग आया है। उसके दिल में उस हिरण को जिंदा गिरफ्तार करने का शौक पैदा हुआ। अपनी खाद से बोली कि उस हिरण को किसी तरह से गिरफ्तार करके लाओ। जो कोई भी उसे हिरण को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको यह मोती की माला जो मेरे गले में है, इनाम के तौर पर दूंगी। उसकी हादिमा, जो खुद भी जादूगरनी थी, उसने क्या किया कि थोड़ा सा कांस हाथ में लेकर उस पर जादू पड़कर दूर से हिरण को दिखाना शुरू कर दिया। शहजादा जो हिरण बना हुआ था, उसे तो खुद अपनी गिरफ्तारी पहले से ही मंजूर थी कि किसी तरह से इस हालत से अपनी असली शक्ल सूरत में आ जाऊं और खुदा की मदद से इस बला से निजात पाऊं। घास को देखकर भूखे जानवर की तरह उसके नजदीक आने लगा, जिस तरह भूखे जानवर होते हैं। और जब खादिमा ने देखा कि यह हिरण बहुत शौक है और खाने के लालच से मेरे नजदीक आता है, तो वह भी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती उसके नजदीक जा पहुंची और रेशमी डोर जो उसकी गर्दन में पड़ी हुई थी, उसे पकड़ लिया। जब उस नाजनीन ने देखा तो अपने मकान से नीचे उतरकर हिरण के देखने में मशरूफ हो गई। उसके सिंहों ऊपर चढ़ा हुआ सोने का खोल और उसकी जादू की रस्सी गर्दन में देखकर समझ गई कि यह हिरण किसी अमीरजादे का पाला हुआ है और उसके हाथ से छूटकर भाग आया है। घर उस लड़की ने, जिसका नाम जमीला बानो था, हिरण को पकड़ लिया, अपने महल में ले आई और अपने बैठने की जगह पर बांध दिया। हिरण बहुत भूखा था। उसकी भूख को महसूस करते हुए उन्होंने उसे खाने को कुछ दिया। उसने खूब खुश होकर खाया और पानी पीकर सैर हुआ। फिर जमीला बानो के पहलू में सर रखकर आराम करने लगा। खातून उन्हें हिरण के इस लाड़ और डीपन से बहुत खुश हुई। आहिस्ता आहिस्ता अपना नाजुक हाथ उस पर फेरने लगी और खादिमा से बोली कि एक रस्सी जो सोने जवाहरात से जड़ी हो, उसे तैयार करके हाजिर करो। उसके हुक्म के मुताबिक खादिमा एक डोर जो सोने से सजी हुई थी ले आई है। जमीला बानो ने उससे हिरण को अपने तख्त के पाए से इस अंदाज से बांध दिया कि तख्त पर बैठने के बाद भी वह हिरण उसकी आगोश में ही रहता था। इसी असना में उसने देखा कि हिरण की आंख से आंसू जारी हुए। जब खादिमा ने देखा कि हिरण जारो जार रोता है, तो उस खातून जमीला बानो से बोली, ए जमीला बानो, ये बड़े अचंभे और हैरत की बात है कि हैवान होकर इस तरह रोता है। जमीला बानो ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुई और जल्दी से हिरण की तरफ मुतावज्जो हुई। हिरण ने भी अपने सर को उसके पांव ऊपर रख लिया और बेख्तियार रोने लगा और जमीला खातून उसके बदन पर हाथ फेर कर बहुत सी तसल्लियां देने लगी, प्यार करने लगी और कहने लगी कि किस वास्ते रोता है। ए प्यारे हिरण, मैं तुझको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझती हूं।
और हिरण यह बात सुनकर और भी ज्यादा रोने लगा और अपने पांव को जमीला खातून के सर पर मलने लगा। खातून ने अपनी दानिशमंदी से यह मालूम कर लिया कि यह काम बुआ लतीफा बानो का है। उसी ने इस हिरण को इंसान से हैवान बना दिया है। वह इंसान को हैवान बनाकर गिरफ्तार कर रखती है। यह समझ लेने के बाद हिरण से कहा कि तू हौसला रख, तुझको तेरी असली शक्ल में वापस ले आती हूं। यह कहकर खादिमा से बोली कि सोने से बना हुआ माजून का डब्बा जो उस ताक पर रखा है वह लेकर आओ। उसके हुक्म के मुताबिक खादिमा ने वह माजून का डब्बा लाकर हाजिर किया। तब जमीला बानो ने गुस्ल करके कपड़े पाकीज़ा साफ सुथरे पहनकर और हिरण तो नहला धुलाकर माजून उस डिब्बे से निकालकर उसे खिलाती खिलाते ही वह हिरण बेहोश हो गया। जमीला बानो ने एक छड़ी मसन्नत के नीचे से निकालकर उस पर जादू पड़कर फूंका और हिरण के कंधे पर जोर से मारी। हिरण उसी वक्त चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया और फिर चंद लम्हों के बाद लोटपोट कर असली इंसानी शक्ल में वापस आ गया और वह रस्सी और रुमाल जवाहर से सजा हुआ जो उसके साथ बंधा हुआ था जुदा हो गया। शहजादा जब अपने असली रूप में आया तो अल्लाह ताला के आगे 1000 सजदा शुक्र बजा लाने लगा और जमीला बानो से बोला कि ए खातून, तूने मुझको बला के पंजे से निजात देकर दोबारा नई जिंदगी बख्शी है। मैं ऐसी जुबान कहाँ से लाऊं कि तुम्हारे एहसान का शुक्र बजा लाऊं। मेरा बाल बाल तुम्हारे लुत्फो करम का सना है, तारीफ करता है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। और जमीला खातून ने जब शहजादे को शाहना लिबास पहनाया तो शहजादे का हुस्न ऐसा चमका कि गोया चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके तन की सफाई उसके लिबास से नमूदार थी, चमकता चांद जैसा चेहरा। यह सूरत देखकर जमीला बानो उसके हुस्न पर और भी फरीदा हो गई और बोली कि ए गुलिस्तान के फूल महबूब, सच बतला कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है और किस वास्ते इधर आया है और लतीफा बानो के मकरो फरेब में क्यों गिरफ्तार हुआ था। शहजादे ने अपनी कहानी अव्वल से लेकर आखिर तक कह सुनाई। शहजादी ने जब उसकी अजीबो गरीब कहानी सुनी तो कहने लगी, ए मेरी रूह को सुकून बख्शने वाले, मुझे बेकरार से मेरा चैन छीनने वाले, यह सुन ले कि अभी तो चौथाई रास्ता भी तय नहीं हुआ। हालांकि तूने बड़ी मेहनत और मुश्किल कठिनाइयां उठाई हैं, अभी और बहुत सी राहें खतरनाक और कठिन दरपेश हैं। इसी वास्ते तुझ पर लाजिम है कि इस बेतुके ख्याल को अपने दिल से निकाल दे। इस काम से बाज रहा है, नाहक अपनी इस जवानी को हलाकत में मत डाल। मेरी बात मान के मुफ्त मारा जाना अक्ल से बाहर है। अब गरीब खाना को अपना महल समझकर यहीं रहे और जिंदगी की ऐशो इशरत का मजा लूट। मैं दिलो जान से तेरी खिदमत गुजारी करूंगी, तेरे आराम को अपनी राहत पर मुकद्दम जानूंगी और हमेशा तेरी दावेदारी करूंगी। तेरी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दूंगी। शहजादे ने जवाब दिया कि यह बात दुरुस्त है। आपका हक मेरी गर्दन पर इतना है कि अगर मेरी बदन की जिल्द से जूतियां बनाकर भी पहने तो भी वजह है, क्योंकि आपने उस जादूगरनी के जादू से मुझे निजात दिलाई है और मुझे दोबारा इंसान बनाया और इंसानी लिबास पहनाया। मगर मैं यह उम्मीद रखता हूं कि चंद रोज के लिए मुझे जाने दीजिए, मुझे रुखसत फरमाइए। अपने मतलब के हुसूल के बाद शहर काफ से फिरकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा और जो आप हुक्म देंगी मुझे सब कबूल होगा। अब वहां पहुंचने की तरकीब जो हो सके वह करिए। इंशाल्लाह जिंदा रहा तो फिर आपके कदम देखूंगा और आपके साथ निकाह करूंगा और आपको अपने मुल्क में ले जाऊंगा। मेहरंगेज से अपने भाइयों के कत्ल का इंतकाम लेकर बाकी उम्र ऐशो आराम के साथ काटूंगा। जमीला बानो ने जब देखा कि शहजादा किसी तरह नहीं मानता और अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आता तो उसने चारों लाचार शहजादे को इजाजत दे दी और बोली कि तीर कमान, सालेह पैगंबर की ओर एक तलवार, जिसको अकरबे सुलेमानी कहते हैं, कि जो बादशाह को भी मयस्सर नहीं, और उसकी खूबी यह है कि अगर पहाड़ पर भी उसे मारे तो जैसे साबुन तार से कट जाता है उसी तरह यह पहाड़ के पार हो जाएगा। और खंजरे तिमोसी के उसे हकीमों ने बड़ी तदवीरों से बनाया है। उसकी खासियत यह है कि वह जिसके पास हो अगर उस पर 1000 मन का बोझ भी डाल दिया जाए तो उसे बोझ महसूस नहीं होगा। अगर उस पर कोई हरबा चलाया जाए तो उसके बदन पर उसका कोई असर ना होगा और उसकी कीमत बेशुमार है। ये 3 चीजें मैं तुम्हारे हाथ दिए देती हूं। इनको हिफाजत से अपने पास रखना कि सफर में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। यहां से चलकर तुम एक ऐसी मंजिल में पहुंचोगे जहां से बगैर
सिमुर्ग के यानी बड़े परों वाले परिंदे के मुल्क काफ में पहुंचना मुमकिन ना होगा। इस वास्ते के दरमियान में 7 दरिया हैं। अगर तुम्हारे बादशाह रूए जमीन के इकट्ठे हो जाए तो भी 1000 साल तक एक दरिया से उतरने का सामान ना कर सकेंगे। शहजादे ने पूछा कि ए खातून, उस सीमुर्ग यानी बड़े पैरों वाले परिंदे का मकान कहाँ है और मैं कैसे वहां पहुंच सकूंगा? जमीला बानो बोली कि मेरी जिंदगानी, तू कुछ फिक्र ना कर, मैं सब पता ठिकाना बता देती हूं। खुदा के फजल से तू जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। यह कहकर उसने संदूक खोला और अकरबे सुलेमानी तीर कमान सालह पैगंबर का और खंजरे तैमूसी शहजादे के आगे ला रखे और बोली कि अब जरा मुतावज्जो हो और कान लगाकर सुन के, एक मंजिल पर यहां से एक मकान है, उसको सफाए जमीन कहते हैं, तो उसी जगह कयाम करना। वहां रात के वक्त बहुत से जानवर आते हैं, उनमें 2-1 जानवर शिकार करके अपने पास रखना। एक शेर जो कवि हैकल है कि कद, उसका 80 हाथ है और उस जंगल के तमाम शेरों का बादशाह है। वहां आएगा तू बेखौफ होकर, दौरान अंदाज में उसके नजदीक जाना, उसे बाअदब होकर सलाम करना और एक रुमाल मैं तुझको देती हूं, उससे उसके तमाम वजूद को पाक साफ करके वह शिकार जो तेरे पास होगा उसके आगे रखकर बाअदब खड़े हो जाना। हाँ कि जब शेर शिकार खाने में मशरूफ हो तो तब सर नीचे करके और 2 बैठकर छुरी से शिकार को पारा पारा कर देना। जब वह खाने से फरागत हासिल करे तो रुमाल से उसका मुंह साफ कर देना। उस शेर की दहशत से कोई और जानवर तो तुझको ना सताएगा। बाकी रात बाखुशी आराम से गुजरेगी। इसी तरह तमाम रास्ते शेरों की खिदमत करता चला जा। 3 मंजिल के बाद फिर वहां तुझको दौराहा मिलेगा। खबरदार बाएं रास्ते से ना जाना, सीधे हाथ का रास्ता लेना। आगे एक किला हबशियों का नाम उसका खमाशाह है। वह मिलेगा 40 खूंखार हबशी के हर एक उनमें से 5000 हबशियों तक का सरदार है। उस किले के दरवाजे की निगाहबानी करते मिलेंगे। वह किलाए जंगियान भी मशहूर है कि सरदार वहां का तुर्रम ताक नाम रखता है। अगरचे वह बड़ा खूंखार है, मगर इस रुमाल और शेर की बरकत से वह भी तुझ पर फतह ना पा सकेगा। 1 दिन वहां रहकर आगे बढ़ जाना। दूसरी मंजिल पर सिमूर्ग उसी बड़े परों वाले परिंदे का ठिकाना मिलेगा। खुदा ने चाहा तो वह भी इन चीजों की बरकत से तेरी फर्माबरदारी करेगा, बल्कि उसके वसीले से तो मुल्क काफ में पहुंचेगा। लेकिन खबरदार, हमारे कहने से कोई बात उल्टी ना करना। अलगज, जब जमीला बानो ने हर तरह उसे समझा दिया और सब राहें बता दी, तब एक घोड़ा परिजाद उसकी सवारी के लिए अस्तबल से मंगवाया। शहजादा उस पर सवार होकर वहां से मुल्क काफ के लिए रवाना हुआ। जमीला बानो की बेकरार होकर शहजादे के पीछे भागी। शहजादा 3 कोस की राह तय कर चुका था कि क्या देखता है कि जमीला बानो बेख्तियार साथ चली आती है। नाचार उसी जगह खातून की खातिर वहां कयाम किया। असबाब ऐशो निशांत मौजूद हुए। तमाम रात शराब नशी में ऐशो इशरत के साथ जमीला बानो के साथ काटी और उसको बहुत तसल्ली दी। जब सुबह हुई, खातून को मकान की तरफ वापस रवाना करके खुद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जमीला बानो शहजादे की जुदाई से ऐसी बेकरार और बेचैन हुई कि बिजली उसको देखकर बेताब और बेकरारी। आप यहां तक कि वह रोई गमे यार से कि दरिया बहा चश्मे होने, बाहर से घामे हिज्र से यह हुआ। उसका हाल की थी जिंदगी। उसके सर एक बवाल हुआ। ख्वाबोखोर उसके ऊपर हराम ना था। रात दिन चैन उसको मदाम जो सूरत थी। घुल वह मुरझा गई जुदाई तमाशा, यह दिखला गई। न हंस न किसी से न कुछ बोलना, सदा बावे अंधों को खोलना। अगर शाम खाना शहर कुछ नहीं, तन अपने की उसको खबर कुछ नहीं। जिगर से सदा आह उसके उठे कहे तो हवाई सी मुंह पर छट्ठे। जरा नाम ताकत ना, तन में रहा फकत जी का धोखा बदन में रहा। उधर जमीला बानो शहजादे की जुदाई से इस हाल तक पहुंची। उधर शहजादा मंजिल दर मंजिल राह तय करता हुआ था। सफाए जमीन पर जा पहुंचा, वहीं उसे द्वाराहा मिला। जमीला बानो का कहना शहजादे को याद आ गया। उसने वहीं मकाम करके दाम फैलाए और मुंतजिर शिकार का हुआ कि कब शिकार उसके जाल में फंसे। जब एक पहर रात गुजरी तो तरह तरह के जानवर वहां आने लगे। शहजादे ने कई जानवर शिकार किए और रख छोड़े। दोपहर रात गुजरी। जब सब जानवर उस जंगल से निकल गए तो एक शेर जिसका कद 80 बरेली घाट्स का था वहां आ पहुंचा। निहायत खूबसूरत कि किसी ने अपनी उम्र में ऐसा शेर ना देखा होगा। शहजादे ने बहादुरी के साथ उसके नजदीक जाकर और आदाब बजाकर दराजी फुर्सत पाई तो उसके आगे का बचा हुआ गोश्त दूसरे शेरों ने खा लिया। शहजादे ने रुमाल से उस बड़े शेर का मुंह साफ कर दिया।
शेर ने शहजादे को अपनी बगल में लेकर बहुत ही तसल्ली दी और कहा, अब तुम बेखौफ यहां रहो। एक शेर को शहजादे की निगरानी के लिए मुकर्रर करके चला गया। गज तमाम रात शहजादे की बड़े आराम से गुजरी। सुबह को उस शेर ने भी, जो उसके निगरानी व पहरे के लिए मुकर्रर था, जंगल की राह ली। इधर शहजादा खुदा का शुक्र अदा करके घोड़े पर सवार हुआ और आगे की तरफ चल पड़ा। जब दौराहे के नजदीक पहुंचा तो गौर करने लगा कि अब किस रास्ते से जाना मुनासिब है। बाईं तरफ के रास्ते में खतरे बहुत हैं, मुझे दाईं तरफ से जाना चाहिए। यह बात दिल में ठान कर और खुदा को याद करके शहजादा आगे चल पड़ा। जब 2-3 मंजिलें तय कर चुका तो एक बहुत अजीमो शानो शौकत वाला किला दिखाई दिया, जिसके मीनारों पर तोपें छड़ी हुई थीं और जंगी सामान तरह तरह का दीवारों पर मौजूद था। वह नजर आया, चाहा कि वहां से वापस लौट जाए, लेकिन जवामर्दी ने ऐसा न करने दिया। कहा कि जो होना है सो होगा, और वह किले के दरवाजे पर जा पहुंचा। अजीब किला नजर आया। रूए जमीन के बादशाहों ने ऐसा किला कभी ख्वाबों ख्याल में भी न देखा होगा। ऊंचाई में आसमान तक और शान शौकत में पहाड़ के बराबर। उसके करीब एक दरख्त अजीमो शान निहायत छायादार खड़ा था। शहजादा उसी दरख्त के नीचे घोड़े को बांधकर और घोड़े का चैन बिछाकर बैठ गया और तफरी मिजाजी के लिए किले के जानिब देखने लगा कि अचानक किले से कई हबशी नमूदार हुए। शहजादे को देखकर बहुत खुश हुए। आपस में चर्चा करने लगे कि आज मुद्दत के बाद यह आदमजाद यहां आया है। हमारे बादशाह तुर्रम ताक को आदमी का गोश्त बहुत ही शौक से पसंद है, बहुत मरगूब गजा है। हमारे बादशाह की किसी इंसान का गोश्त इस नौजवान को पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे। यह सोचकर 10-12 जंगी शहजादे के नजदीक आकर उसे पकड़ने का इरादा करने लगे थे कि शहजादे ने जब यह हाल देखा तो जंगियों से पूछा कि तुम मुझे किस लिए पकड़ते हो। जंगियों ने कहा कि तुझे पकड़कर अपने बादशाह के हुजूर ले जाएंगे कि आदमी का गोश्त वह बड़े शौक से खाता है, इसके बदले वह हमको ही इनाम देगा। शहजादे ने जब जंगियों से यह सुना और अपनी जान मुश्किल में फंसते देखी, तब फौरन अकरब सुलेमानी अपनी कमर से खींचकर जंगियों पर हाथ के जौहर दिखाने लगा। दम भर में एक एक को मौत के घाट उतार दिया। जब सब जंगी वासिले जहन्नुम हो गए तो खबर तुर्रम ताक को पहुंची। उसने चलमाक नाम के एक हबशी को उसके लश्कर का जो सिपाह सालार था और बड़ा जोरावर और बहादुर था, शहजादे की गिरफ्तारी के वास्ते भेजा। चलमाक हर 4 तरफ से हबशियों का लश्कर साथ लिए शहद की मक्खियों के हुजूम की तरह मलकुल मौत के जैसे शहजादे के सर पर आ पहुंचा। शहजादे ने यह देखकर कहा, खुदा खैर करे यह काली बलाएं कहां से आ टपकी। शहजादा ये सोच रहा था कि चलमाक ने नजदीक आकर, ए बदअक्ल तेरा यह मुकद्दर हुआ कि तूने इस सरजमीन पर अपना मनहूस कदम रखा और इतने जंगियों को तूने बर्बाद किया, कत्ल कर दिया। शहजादे ने जब यह सख्त बात चलमाक से सुनी तो वह उसे अकरवे सुलेमानी कमर से खींचकर उसके नजदीक आया। देऊ जैसे हबशी ने जल्दी से एक गुर्जर घुमाकर शहजादे के सिर पर दे मारा। शहजादे ने वार खाली कर दिया। गुर्जर जमीन पर पड़ा, उसकी धमक से जमीन कांपने लगी। चलमाक ने हाथ बढ़ाकर शहजादे को पकड़कर बगल में दबा लिया और चाहता था कि उसे पकड़े हुए अपने बादशाह तुर्रम ताक के पास ले जाए कि शहजादे ने कमर से खंजरे तय मौसी निकालकर चलमाक की नाफ पर ऐसा मारा कि उसका पेट फट गया, पेट खुल गया और जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। यह खबर जब तुर्रम ताक बादशाह को पहुंची तो गुस्से में भरकर बहुत से फौजियों को लेकर खुद पहुंचा। उसने जब अपने सिपाही हबशियों के सर कटे हुए देखे तो झुंझला गया और हमले का हुक्म दे दिया। शहजादा हबशियों की जंग से हैरान था कि मारे जाने के बाद भी एक के 10 आ जाते हैं। शहजादे से कुछ बनना पड़ा। शहजादा बेचारा उनका मुकाबला करते करते निढाल चूका था उसी क्षणा में वही शेर के जिसकी खिदमत शहजादे ने जंगल में की थी। यकायक जंगल से निकलकर अपने साथ हजारों शेर लिए वहां आ पहुंचा। जब हबशियों ने शेरों का इतना बड़ा लश्कर देखा तो दिल में कहा कि यह कोई आदम जात नहीं है, बल्कि कोई बला है या कहरे इलाजी है कि जो हम पर नाजिल हुआ है। यह ख्याल करके वह चाहता था कि भागकर किला के अंदर घुस जाए। शहजादा रुस्तम की मानिंद हबशियों के घेरे से निकलकर अपनी शमशीर से उन पर ज़र्ब लगाकर उन्हें खून खाक में गिरा रहा था और उनके खून से मैदान में सैलाब सा बहने लगा था कि अचानक शहजादे की नज़र बादशाह तुर्रम ताक पर पड़ी। उसने देखा कि वह बादशाह बड़ा ही कवि हैकल था।
उसका कद बहुत बुलंद था और एक गुर्जर फौलादी कंधे पर लिए और कहीं पत्थर हाथ में दबाए किले के अंदर भागता घुसता जा रहा था। शहजादे ने दौड़कर कहा, खबरदार, कहाँ भागता हुआ जा रहा है, जरा खड़ा रहे। शहजादे की ललकार सुनकर हबशी ने कहा, ए आदमजाद, खुशामदीद, एक ही ज़र्ब से तेरी हड्डियां नरम और दम भर में तेरी पसलियां चकनाचूर कर डालूंगा, तेरी पसलियां तोड़ डालूंगा। ड यह कहकर हरचंद, वह अंदर से खौफजदा भी था, लेकिन फिर भी हमला किया और घुड़ घुमाकर शहजादे पर दे मारा। शहजादे ने घोड़े को फौरन अपनी जगह से हटा दिया और बादशाह तुर्रमताक का वार खाली गया। गुर्जर की हवा भी उसके बदन को न छू सकी और ज़र्ब उस तक न पहुंचे। गुर्जर तुर्रमताक बादशाह के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। उसने फैसला किया कि शायद आदमजाद गुर्जर की ज़र्ब से जमीन में पैवसत हो गया होगा। वह उसकी तलाश में जमीन खोदने लगा और कहता जाता था कि आदमजाद कहाँ चला गया। इसी अशना में शहजादा दूसरी तरफ से घोड़े को गर्दिश देकर उसके सामने आया। तुर्रमताक ने कहा, ए आदमजाद, तू अभी तक जिंदा है। तू इतने जख्म खाकर कैसे बच गया? अगर पहाड़ भी होता तो वह भी रेजा रेजा हो जाता। मैंने गुर्जर का वार ही ऐसा किया था। शहजादे ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझको तेरी ज़र्ब से बचाया। यह सुनकर उसने चाहा कि फिर गुर्जर उठाया, लेकिन शहजादे ने फुर्सत पाकर अकरबे सुलेमानी निकालकर उस काली बला के सर पर ऐसा मारा कि वह जहन्नुम में पहुंच गया है। लड़ाई इस तरह से वह मैदान में कि बहने लगा खून। ब्याबान में जमीन खूंगी से थी। लालाजार दमे तैग था, जैसे साबुन में तार। जहां जिसकी गर्दन पर खंजर धरा, वहां खून का फव्वारा उससे बाह लगाई, जिसे तैग खारा शगाफ हुई। पार सीने से बस उसके साफ शेरों का बादशाह, जो शहजादे की मदद को आया था, शहजादे की जवामर्दी और हिम्मत देखकर बहुत उसकी तारीफ में करने लगा। शहजादा ने रुमाल से उसका मुंह और हाथ पैर साफ किए। शेर शहजादे को अपने साथ किले के अंदर ले गया। वहां एक बाग ऐसा पाकीज़ा और बागे फिरदौस से भी ज्यादा सरसब था। उसने देखा कि शहजादे की तबीयत उस हसीन बाग को देखकर बहुत खुश हुई। तुर्रमताक की खूबसूरत सांवली सलोनी लड़की के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। शहजादे को हमराह शेर के वह उठ खड़ी हुई, ताजीम देखकर कदम बोस हुई, तख्त पर बिठाया, खाने पीने का सामान हाजिर किया। बाद इसके उस हबशी औरत ने शहजादे का दीन कबूल किया और बोली कि ए शहजादे, आज से मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, हरगिज तुझसे जुदा ना होऊंगी। अब तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। शहजादे ने जवाब दिया कि मैं एक अजीब मुहिम पर जा रहा हूं कि जब शहर काम से वापस लौटूंगा तब तुझको अपने हमराह शहर में ले जाऊंगा। मेरे फिर आने तक तू अपनी सल्तनत पर कायम रहे और मुल्क की खबरगिरी में मशरूफ है। इसकी हिफाजत के लिए एक शेर की इजाजत शेरों के बादशाह से चाहे। शेरों के बादशाह ने मंजूर किया। तब शहजादा एक घोड़ा हबशी के तबेले से पसंद करके उस पर सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया। 2-3 माह कर रास्ता तय करने के बाद शहजादे को एक मैदान दिखाई दिया जो जन्नत के बाग जैसा था। तरह तरह के फूलों उसमें खिले हुए थे और उन फूलों की हवा से सारी फिजा मुअत्तर हो गई थी, जिससे दिमाग को राहत महसूस होती थी। हर तरफ सब्जा लहरा था जो आंखों को भला लगता था। फाख्ता की आवाज हर तरफ गूंज रही थी जो बहुत हसीन थी है, और बुलबुलों के नगमे गूंज रहे थे। नहरों का पानी इंतहाई साफ शफाफी तथा चश्मों से पानी रवा था। शहजादा उस पर फिजा मैदान को देखकर हैरत से एक दरख्त के नीचे, जो बहुत बुलंदी पर था, बैठ गया। उस पेड़ में रंगारंग किस्म के फूल और फल लगे हुए थे। एक हौज संगमरमर का बहुत नफासत से बना हुआ था। पानी उसका एक तरफ से आकर दूसरी तरफ निकल जाता था। शहजादे को उन चीजों के मुशाहिदे से याद आया कि जमीला बानो ने जो बड़े परों वाले परिंदे के जगह का पता बताया था, शायद यह वही जगह है। घोड़ा उसने चरने के लिए छोड़ दिया और आप उस हौज में उतरकर गुस्ल किया। खाने का सामान उसके पास मौजूद था जो उसने खाया और उसी दरख्त के नीचे मुतमिन होकर सो गए। शहजादा भी शदीद थकावट के 22 हज के किनारे लेटकर गाफिल होकर सो गया। थोड़े अरसे के बाद सिमुर्ग का जोड़ा, जो खाने की तलाश में निकला हुआ था, वापस आ पहुंचा है कि शहजादे को पेड़ के पास होता देखकर सिमुर्ग ने ख्याल किया कि यह जवान आदमी जो सोता है, यही हमारे बच्चों को मार खाता है और इसी तरह हमेशा से हमें सताता है। आज हमारे हाथ आ गया है, इसको हलाक कर देना मुनासिब है, इसे मार डालना चाहिए। यह ख्याल करके सिमुर्ग ने कई हजार मन का पत्थर पहाड़ से उठा लाया और चाहता ही था
कि शहजादे पर छोड़ दें और शहजादा मर जाए कि सिमुर्ग की मादा बोली कि पहले अपने बच्चों को तो घोंसले में देख लो, उसके बाद इसको मारने का इरादा करना एक बेगुनाह का खून करने वाला कयामत में अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। यह बात सिमुर्ग को पसंद आई। अपने घोंसले में जाकर सिमुर्ग ने देखा कि बच्चे सब के सब चैन से मीठी नींद सोए हुए हैं। सिमुर्ग के घोंसले में घुसते ही वह बच्चे जाग उठे और तमाम अहवाल अजदेह की लड़ाई का शहजादे के साथ और गोश्त खिलाने का बयान किया और कहा कि यह आदमी जो सो रहा है, इसने हमारी जान बचाई है। जब सिमुर्ग ने बच्चों की जुबानी शहजादे की मेहरबानी की हकीकत सुनी तो उसकी हिम्मत और शुजात पर हजार आफरीन और तहसन करके दिल में कहा कि इस जवान मर्द ने हम पर तो बड़ा एहसान किया है, मुनासिब है कि मैं भी इसके एवज में कुछ नेकी करूं। यह सोचकर सिमुर्ग दरख्त से नीचे उतरा, शहजादा के नजदीक आया और अपने परों से शहजादे पर साया करके बैठा। जब शहजादा नींद से बेदार हुआ था तब निहायत शफकत से हाल पूछा कि तुझ पर ऐसी कौन सी मुहिम पर पड़ी है कि जिसके लिए तो यहां तक चला आया है कि जहां इंसान हैवान के आने की भी ताकत नहीं कि यहां से गुजर सके। मगर ए इंसान, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है कि मेरे बच्चों को ऐसे खूंखार दुश्मन के हाथ से बचाया है। अब तेरा क्या इरादा है? तू क्या चाहता है? बयान कर, उसके हासिल करने में मैं तेरी मदद करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा। शहजादे ने अपनी तमाम कहानी और मतलब सिमुर्ग को बयान कर दिया। सिमुर्ग ने सब हाल सुनाकर कहा, ए शहजादे, तुझ पर लाजिम है कि चंद रोज यहां पर कयाम कर और सफर करने के लिए कुछ चीजें और वसीला जो मैं बताऊं वह मजबूत कर, फिर उसके बाद चलने की कोई तजवीज करेंगे। शहजादे ने कहा कि जल्दी फरमाइए, मैं क्या तैयारी करूं, सफर के लिए क्या चीज चाहिए? सिमुर्ग ने कहा कि ए नौजवान, यहाँ गोरखर एक किस्म का जंगली गद्दा, यहाँ गोरखर बहुत आते हैं, तो उनमें से 2-4 को शिकार करके उनके गोश्त के कबाब और उनके चमड़े की मशक बनाकर पानी से भरकर रख लें, और जब मैं अपने ऊपर तुझको सवार करके दरिया पार करूं और मेहनत से बहुत कमजोर हो जाऊं, जब उड़कर मैं थक जाऊं, तो उस वक्त वही कबाब और पानी मुझे खिला दिया करना। इस तरह से 7 दरिया पार करके मैं शहर काफ में पहुंचूंगा। शहजादे ने सिमुर्ग के कहने के मुताबिक 7 जंगली गधों यानी गोरखर शिकार किए कई मुश्कें पानी से भरी और यह सफर का सामान तैयार करके सिमुर्ग से कहा। सिमुर्ग ने शहजादे को अपनी पुश्त पर सवार कर लिया और शहजादा व मुसाफिर का खाना लेकर सिमुर्ग पर सवार हो गया। जब एक दरिया गुजर के और खुकी आई तो शहजादे ने सिमुर्ग को जंगली गधे के कब खिलाई और पानी पिलाया। घर थोड़े दिनों में इसी तरह 7 दरिया पार करके सिमुर्ग शहर नकाफ में जा पहुंचे। शहजादा को सरजमीन काफ में उतारकर सिमुर्ग ने कहा, शहजादे, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, तमाम जिंदगी इसका बदला अदा ना कर सकूंगा। मैंने तुझको अपना बेटा कहा है, इसी वास्ते इतनी मेहनत करके यहां तक आया हूं। यहां से शहर काफ शुरू होता है। अब मैं कुछ पर अपने बाजू से उखाड़ कर तुझको देता हूं, इन्हें अपने पास रखना। जिस वक्त कोई मुश्किल तुझ पर पड़े या कोई सख्त काम दरपेश आए, तब एक पर को आग पर जलाकर रखना। ज्यों ही वह गर्म होगा, आग की हिद्दत उस तक पहुंचेगी, फौरन ही मैं अपनी फौज समेत हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर कुछ पर अपने बाजू के उखाड़े हैं और एक सीप से निकले हुए मोती का दाना शहजादे के हवाले किया और सिमुर्ग रुखसत हो गया। जब बहुत सारी मंजिलें तय कर चुका तो दूर एक बड़ा हिसार नजर आया। 3 रोज के बाद एक किले के दरवाजे पर जा पहुंचा है। खुदा को याद करके उसके अंदर दाखिल हुआ और उसके बाजारों और गली कूचों में सैर करने लगा। उसकी आरास्तगी देखकर वहां के रहने वालों से मालूम किया कि शहर काफ का किला यही है। मगर सवाल मेहरंगेज के मुतालिक जो किसी ख्याल की तरह था, सोचने लगा वह किससे पूछूं और यह राज किस तरह खुले। इसी फिक्र में था कि यकायक एक नौजवान से मिला जिसका नाम फारुख था। उससे शहजादे की मुलाकात हुई। शहजादे को वह बहुत अच्छा लगा और शहजादे ने उससे दोस्ती बनाना शुरू कर दी और यहां तक कि इतनी लगावट पैदा की कि अगर वह एक घड़ी शहजादे को ना देखता तो बेकरार हो जाता। अलकिस्सा, एक दिन शहजादे ने उससे पूछा कि ए मेरे दोस्त, गुलबा सनोवर चेक करत के गुल ने सनोवर के साथ क्या किया कि अगर इसकी हकीकत से कुछ वाकिफ है तो मुझे बयान कर। वह नौजवान उसकी बात सुनते ही पसीने पसीने हो गया और निहायत गुस्सैल आंखों से शहजादे की तरफ देखकर बोला, अगर तेरे साथ मेरी दोस्ती ना होती, राह रस्म ना होती,
तो अभी तेरा सर तन से जुदा कर डालता। शहजादे ने उस बात के सुनते ही इंतहाई दुखी हो गया। उसे बहुत गम हुआ और दिल में सोचा कि यह जवान उस नापाक औरत के राज से जरूर वाकिफ है। शहजादे ने कहा, यार मेरे दोस्त, मेरे कत्ल से तुझे क्या फायदा होगा, और अगर फायदा हो सकता है तो मैं हाजिर हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इस राज से आगाह कर दें कि मरने से पहले मेरे दिल में यह अरमान न रहे। उस नौजवान फारूक ने जब शहजादे को इस राज को जानने का इतना शौकीन देखा तो कहा, खैर, मैं किसी वक्त कहूंगा। शहजादा उस वक्त का इंतजार करता रहा कि देखिए यह कब उस राज से मुझे आगाह करता है। गर्ज एक रोज शहजादे को निहायत आरजूमंद देखकर उस नौजवान ने बताया कि शहजादे सनोबर इस जगह का बादशाह है और गुल बादशाह की बेगम का नाम है। मुझको इतना ही मालूम है, लेकिन गुल ने सनोवर के साथ क्या किया मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। बादशाह ने तमाम शहर में यह हुक्म जारी कर दिया है कि जो कोई गुल का नाम और हमारी हालत पूछेगा तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। मैंने इतनी ही बात सुनी है, मगर उस नापाक औरत के इस राज से सिवाय बादशाह के कोई वाकिफ नहीं है। इंशाअल्लाह तुझको बादशाह के हुजूर में ले जाऊंगा, उसी वक्त यह राज खुलेगा और यह मुश्किल तेरी हल हो जाएगी। गज वह नौजवान दाना अक्लमंद नौजवान बादशाह के करीब बहुत इज्जत रखता था। एक दिन शहजादे को अपने साथ लेकर बादशाह के हुजूर पहुंच गया और कहने लगा, जहां पनाह बादशाह सलामत, यह मुसाफिर नौजवान है और बादशाह के हुजूर हाजिर होने का शौक रखता था। आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था, मैं इसीलिए इसको आपके पास लाया हूं। बादशाह ने जब शहजादे की सूरत और वजाहत देखी तो बहुत खुशी से उसे मुलाकात का वक्त दिया। शहजादे ने फौरन वही सीप के मोती का दाना जो सिमुर्ग ने उसे दिया था तस्लीमात बजाकर बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश किया। बादशाह ऐसे कीमती तोहफे के पाने से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस सीप के मोती की कीमत तमाम बादशाहत के बराबर थी और बड़े बड़े बादशाहों के खजाने में भी ऐसा मोती नहीं था। वो बहुत खुश होकर शहजादे से पूछने लगा, शहजादे, यह सीप का मोती तूने कहां से पाया है? शहजादे ने हालात को भांपते हुए दूरंदेशी के सबब झूठ बोलते हुए कहा, और कोई चारा ना। जब देखा तो कहने लगा, ए बादशाह, मैं ताजिर कौम से ताल्लुक रखता हूं और सौदागरी मेरा पेशा है। बहुत से मोती इस किस्म के अपने वतन से लेकर मैं आपके हुजूर हाजिर होने का इरादा लेकर चला था। रास्ते में एक हबशियों का किला नजर आया। जब मैं इस किले के अंदर गया तो उन काफिरों ने मेरा तमाम माल सामान लूट लिया और यहां तक मुझ पर जुल्म किया कि पानी पीने के लिए एक प्याला तक मेरे पास ना छोड़ा। मगर यह मोती जो बच गया, यह मैं हुजूर आपकी खिदमत में नजर आने के तौर पर ले आया हूं। यह मेरी बाजू पर बंधा हुआ था, इसी वजह से उनकी नजर इस पर ना पड़ सकी और यह मेरे पास महफूज है। सनोबर बादशाह ने यह सुनकर शहजादे के हाल पर बेहद नवाजिश फरमाई और शहजादे को अपना दोस्त बनाया और शहजादे को अपने पास रख लिया। इतनी मोहब्बत बढ़ी कि एक रोज शहजादे को ना देखता तो बेचैन हो जाता, बेकरार रहता। एक रोज बादशाह ने शहजादे से पूछा, ए मेरे दोस्त, तेरे दिल में अगर कोई ख्वाहिश है तो चाहे कर, मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। शहजादे ने बादशाह की यह बात सुनकर दिल में कहा कि ऐसा वक्त फिर कब आएगा। ये बहुत अच्छी घड़ी है, इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। शहजादा ने अजा किया कि जहां अपना एक ख्वाहिश दिल में रखता हूं, लेकिन अपना हाल, अपनी ख्वाहिश मैं आपके सामने तन्हाई में जाहिर करूंगा। सनोवर शाह ने उसी वक्त दरबार आम से उठकर अकेले में तशरीफ फरमा हुए और शहजादे से कहा कि अब हम तन्हाई में हैं, अब अपना सवाल, अपनी ख्वाहिश अपनी जुबान पर लाओ। शहजादे ने कहा, हुजूर, अगर मेरी जान बख्शी हो तो मैं अर्ज करूंगा। बादशाह ने कहा कि मैंने तेरी जान बख्शी की। शहजादा ने आदाब बजा लाकर कहा है, ए जहां अपना, मैंने किसी की जुबानी सुना है कि गुलबा सनोबर भर चय करत गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। उस दिन से इस राज्य के दरियाफ्त करने के लिए बहुत सी खराबियां, मुश्किलें और मुसीबतें झेलता हुआ यहां तक पहुंचा हूं और आपके हुजूर आकर मिलने की ख्वाहिश रखता था, और हुजूर पुर नूर के दीदार से कामयाब होने के बाद अब मैं इस बात का उम्मीदवार हूं कि इस राज, इस हकीकत से इस बंदा को सरफराज फरमाइए, यह राज मुझे बताइए। सनोबर शाह उस बात के सुनते ही एकदम आग बबूला हो गया और बोला कि अगर मैंने तेरी जान बख्शी का वादा ना किया होता और जान बख्शी का हुक्म ना दे चुका होता तो अभी तेरा सर तन से जुदा कर डालता, लेकिन इसी वजह से मजबूर हूं
और तेरे लिए यही बात मुनासिब है कि इस ख्याल से बाज रहे ये बातें ये राज कहने के काबिल नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इस कहानी को अगले भाग में आप मुकम्मल देख सकेंगे। कहानी का तीसरा हिस्सा बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तीसरा और आखिरी हिस्सा जल्द आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को अपने बचपन में या अब भी किसी बड़े से सुना है या कहीं पढ़ा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुल सनोवर के साथ क्या आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ और देखते रह पारी वॉइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।